नमस्कार साथियों। आपने विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक जैसे भारत के वीर पहलवानों को तो सुना ही होगा और इनकी कहानी पिछले 4-5 महीनों से बहुत ज़्यादा चर्चा में थी, क्योंकि इन्होंने इस देश के एक सांसद जो कि बाहुबली सांसद हैं, जिन्होंने कैमरे पे हत्या की बातें कबूली है, ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ जो है यौन शोषण का आरोप लगाया था। और देखिए कैसे इनकी कहानी का एक बैड एंडिंग हुई है। आपको बता दें, फरवरी से जो है किस्सा शुरू होता है और पहलवान जो है उसके पहले भी मोदी जी को बता चुके होते हैं कि ब्रिजभूषण जो है वो महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण कर रहा है और आप उस पर लगाम लगाइए। लेकिन देश का प्रधानमंत्री इन सब मैटर में चुप्पी साधे हुए रहता है। पहली बात तो ये सबसे बड़ी समस्या है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है कभी भी किसी भी मुद्दे पे जो है वो सामने नहीं आते। कभी भी कितनी भी इमरजेंसी हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन वो बंदा सामने नहीं आता है। आपको बता दें, उनकी तक बातें पहुंची, लेकिन सुनवाई क्या के नाम पे क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। 3 महीने बाद किसी तरीके से अनुराग ठाकुर के दखल देने के बाद 3 महीने बाद जो है ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और बाकायदा टाइम्स एक्सप्रेस, द इंडियन एक्सप्रेस में क्या है, उनके खिलाफ हेडलाइन छपती है कि ब्रिजभूषण ने जिन 10 लड़कियों का यौन शोषण किया है वो लड़कियां दिल्ली पुलिस स्टेशन में गवाही देने जा रही हैं और गवाही दे दी है कि हमारे साथ इन्होंने किया है। लेकिन मैटर को देखिए किस तरीके से डाइवर्ट किया जाता है और अंत में जो है पूरी तरीके से धरना को ही खत्म कर दिया जाता है। जिस दिन नई संसद का उद्घाटन था उसी दिन जो महिला पहलवान वो नई संसद के विरोध प्रदर्शन में गई थी और देखिए वहाँ से उनका जंतर मंतर से उनका तंबू तक उखाड़ दिया गया, उनको घसीट के वहाँ तक फेंक दिया गया। प्रधानमंत्री जी बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं, बहुत बड़ा बड़ा कैंपेन चलाते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन स्थिति ये बन चुकी है कि इतने हाई लेवल पे जो महिलाएं पहुंची हैं, अपना खून पसीना एक करके, मेहनत एक करके, उनके साथ जब इस टाइप की बदतमीजी हो रही है और वो असहाय महसूस कर रही है अपने आप को, तो सोचिए देश में आम महिलाओं की स्थिति क्या है। मोदी सरकार जो है इस टाइम पूरा डिक्टेटरशिप का काम कर रही है। भैया इनको अपने आगे किसी का कुछ सुनना ही नहीं है, वो चाहे जो हो जाए। आदमी जो भी है, मतलब वो अपना ही निर्णय वो सब कुछ समझता है और हुआ कुछ नहीं। देखिए इन महिला पहलवानों के मैटर में अंत में उन्हीं को दोषी ठहराया जाने लगा, उन्हीं से वीडियो मांगा जाने लगा, अंत में उन्हीं के वो ये बताया जाने लगा कि ये सब जो खेला हो रहा है ये वोट बैंक के चक्कर में खेला हो रहा है। गजब का तमाशा और गजब का सिस्टम भाई इस देश में चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आता है। दूसरी चीज़, सबसे बड़ी समस्या बीजेपी पार्टी के अंदर ये है कि हर आदमी जो है एक ही आदमी को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो है मोदी। रेल मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, चाहे जो हर आदमी का, रेल मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, एजुकेशन मंत्री, कुटीर मंत्री, उद्योग मंत्री, जो भी है सबका काम एक ही रहेगा कि वो मोदी को रिप्रेजेंट करे और मोदी ही उसकी वाहवाही लूटे। लेकिन ज़मीनी स्तर पे आप कोई भी निर्णय लेते हैं तो सोचते हैं कि उसका क्या फ़र्क आम जनता के बीच होता है। आज उन महिला पहलवानों में कितनी मायूसी होगी, कितनी उम्मीद के साथ वो आपके पास गई थी कि जो है हमारे नेता मोदी जी हैं वो इन मैटर को जरूर सुलझाएंगे, लेकिन स्थिति क्या बनी? उन्हें वहाँ से घसीट के हटा दिया गया जंतर मंतर से और आपके यहाँ से भी उनको कुछ खाली हाथी लौटना पड़ा और उन्हें धमकी दी जाने लगी कि अभी तो आप खेल से गए हैं, अब आप नौकरी से भी चले जाएंगे। दूसरी चीज़ की, जब वो मेडल बहाने गंगा में गई थी तो इनके कुछ जो भक्तगण हैं, इनकी मानसिकता पता नहीं किस लेवल की है कि ये कह रहे हैं कि मेडल बहा रहे हैं तो आप पैसे भी बहा दीजिए। पैसे क्या बीजेपी अपने घर से लाई थी या मोदी जी अपने घर से लाए थे? वो आम जनता का पैसा था, वो उन्हें रिवार्ड के तौर पे दिया गया था, उन्होंने मेहनत किया था, उन्होंने खून पसीना बहाया था। वो किसी पार्टी की चाटुकारिता और दलाली करके मेडल नहीं पाते हैं, वो दिन रात मेहनत करते हैं तब जाकर उनको मेडल मिलता है। सरकार चाहे जितनी वाहवाही लूटे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी जो है वो बहुत अलग है। हर मुद्दे पे, चाहे जिस भी मुद्दे पे ले लीजिए, सरकार जो है अपने आगे किसी की सुनने को ही तैयार नहीं रहती है। ये कोई आम चीज़ें नहीं है कि मोदी जी अभी पिछले 9 साल से सत्ता में हैं, ये तमाम वादे किए थे कि हम आएंगे तो हमारी सरकार ये करेगी, हमारी सरकार वो करेगी। लेकिन कम से कम आप महिलाओं को इज्जत देना सीखिए, महिलाओं का मान सम्मान करना सीखिए। भारत में जो है महिलाओं को देवी का दर्जा दिया गया है, लेकिन आपकी सरकार में स्थिति ये बनी है कि आपके ही मंत्री, आपके ही नेतागण जो है महिलाओं का शोषण कर रहे हैं और आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। आप एक नॉर्मल सांसद के खिलाफ कार्रवाई तक नहीं कर पा रहे हैं। आखिर इतना वोट बैंक आपके लिए मजबूर हो गया है कि घर में माँ बहन बेटियों की इज्जत भी आप भूल चुके हैं आप लोग। सबसे बड़ी चीज़ की इन सब मैटर में जो है समझ नहीं आता कि जांच किसकी तरफ जा रही है, किसकी तरफ नहीं। अब दिल्ली पुलिस में जो है द टाइम्स एक्सप्रेस में बाकायदा छपता है रिपोर्ट कि हाँ उन महिलाओं ने रिपोर्ट दर्ज कराई है, लेकिन फिर क्या, उनको क्लीन चिट दे दी गई यौन शोषण के नाम पे। उनको क्लीन चिट दे दी कि भैया इन्होंने कुछ किया ही नहीं है, कोर्ट की तरफ से उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता है। तो भैया ये जो भारतीय न्यायपालिका है कहीं ना कहीं कुछ लोगों की बंधुआ बन गई है। वो जो लोग चाहते हैं वही वो करती है, वो कुछ अलग नहीं कर पाती है। ये इंडिया है, यहाँ कुछ भी पॉसिबल है। और मोदी जैसे और बीजेपी जैसे पार्टियों की स्थिति तो अब ये बन चुकी है कि अगर ये एक आध बार और चुनाव जीत जाते हैं तो ये चुनाव ही बंद करा देंगे।
कई स्टेट में ऐसे हैं जबरदस्ती ये अदर पार्टियों में कब्जा करके ये चुनाव जीते हैं। अभी यूपी में हाल ही में नगर निगम का चुनाव हुआ, वहाँ स्थिति देखिए, जबरदस्ती जिताए गए इनके नेता मंत्री बूथों पे कब्जा करके। कम से कम माँ और बहनों को तो उचित सम्मान और उनका उचित हक दिलवाइए। धन्यवाद।